हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैट्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और मीन डेविएशन के ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। मीन डेविएशन हमने निकाला था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज पे काम किया था और फ्रीक्वेंसी पे जो सीरीज है उस पर भी हमने काम किया था। अब लास्ट जो हमने डिस्कस किया था इस पे क्वेश्चन नंबर 4 वो था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन फ्रीक्वेंसी डेटा। तो इस लेक्चर में अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें कि हमें मीन डेविएशन ही निकालना है। इसमें हमें मीन डेविएशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करना है, राइट। लास्ट जो क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था। यहां पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रधान है वो मीडियन है, तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना होगा। मीडियन निकालने के बाद फिर मीन डेविएशन आएगा। तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी में जो ये डेटा दिए गए होते हैं, इनसे मीडियन निकालना आना चाहिए कि इनसे मीडियन हम कैसे निकालेंगे। तो इनसे मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम CF निकालते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डेटा में मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले CF निकालते हैं। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहले ये एंट्री 7, फर्स्ट एंट्री होगी वो 7 एज इट इज। अब 7 में ये 3 ऐड कीजिए, 10, 18, 23, 29, 37, 41, 50। और आप इन सब का सम करेंगे, जिसको मैं कैपिटल N कह रहा हूं वो भी 50 ही है, वो भी 50 ही है, क्योंकि CF इन सबको ऐड करता हुआ आ रहा है ना। तो इन सब का सम भी कितना है? 50। अब N जो 50 है, ये जो N आप देख रहे हो 50 है ना, विच इज इवन, जो कि एक इवन नंबर है। तो इसका जो मीडियन होगा ना, वो अगर ये इवन है तो इसके अपॉन 2, मतलब 50/2 एंड नेक्स्ट, और इससे नेक्स्ट, मतलब 25th एंड 26th ऑब्जर्वेशन देखी जाएगी। ठीक है। अगर ये ओड होता, लेट अस सपोज ये 51 होता, इनका सम 51 आ गया होता, तो 51 + 1 52/2 26, बस एक ही ऑब्जर्वेशन देखी जाती। मतलब अगर n इवन है तो n/2th एंड नेक्स्ट ये ऑब्जर्वेशन देखी जाती है। कब? जब n क्या हो? जब n इवन हो। अगर n ओड हो तो फिर n + 1/2th ये ऑब्जर्वेशन देखी जाती है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन कौन सी देखी जाएगी? 25th एंड 26th। तो आप ये देखिए इस CF में 25 और 26 किसके नियर बाई है? 25, 26 किसके नियर बाई है? मतलब इनके नियर बाई है। तो आप 23 पे देख सकते हो या 29 पे भी देख सकते हो। वो गलती आएगा थोड़ा, बस पॉइंट में हल्का सा डिफरेंस आएगा। इतना एरर मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, वो चलता है। तो 25th और 26th ऑब्जर्वेशन 29 के नियर बाई, तो 29 के नियर बाई आप ये देखो XI कितना है? कितना है? 30। आप इसके नियर बाई भी लेकर के 25 से भी कर सकते थे, गलत नहीं होगा, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पर जो 25th ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? इससे करें, कितनी है? 30। और 26th ऑब्जर्वेशन वो कितनी है?
वो भी 30 है, वो भी 30 है, इसके नियर बाई दोनों ही है ना, मतलब 25th पे ऑब्जर्वेशन 30 है, 26th पे ऑब्जर्वेशन ये भी 30 है, तो दोनों का मीन निकाल लें भाई, इन दोनों का मीन निकाल लेना। इस पे 30 है, इस पे 30 है, तो दोनों का मीन 30 + 30 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 कितना आ गया 30। तो मीडियन फिक्स हो गया कि मीडियन कितना है 30, मीडियन कितना है 30। ये जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, अगर ये दो ऑब्जर्वेशन जो आ रही है इनका मीन निकाल लें। अगर अकेला होता जैसे 51 है तो 51 + 1 52 अपॉन 2 26, तो 26 पे तो सिंपली है 30 ही है। अब 25 26 दोनों पे यही है, तो दोनों का मीन, दोनों का सम अपॉन 2, एवरेज निकाल लो दोनों का, मीडियन कितना आ गया 30। अब डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे कहाँ से, मीडियन से। तो अगला स्टेप अब हमारा क्या होगा, xi में से माइनस कर देंगे मीडियन को, यही था ना, मीन में भी तो यही क्या था, xi माइनस मीन, तो xi में से माइनस करेंगे मीडियन को और उसका मॉडुलस भी करेंगे, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव मेजर होगा। इसमें से 30 माइनस करेंगे 20 आ गया, यहाँ से 15, यहाँ से 10, 5 0 5 10 15, ये xi माइनस मीडियन आ गया। ठीक है, अब ये तो एक डेटा के लिए है ना मीडियन, ऐसे 7 रिपीटिंग है उस पे, ऐसा किया था हमने। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो fi को मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस मीडियन से, कितना जाएगा 140 45 80 25 0 40 40 कितना 135। ठीक है, अब जो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बनेगा, उसका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, क्योंकि इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना था। इसका सम करेंगे, समेशन ऑफ fi xi माइनस मीडियन, इसको डिवाइड कर देंगे कैपिटल N से, इनका जो सम आ रहा था, तो आप इनका सम कीजिए, ये और ये ऐड कर लें, कितने हो गए 70 हो गए ना, ये दोनों, और ये 150 और ये 290 और ये 330 और ये 340 और ये 370 हो गए ना, 370 और ये 505, 370 और 135 हो रहे हैं ना, कितने 505 505, राइट। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आएगा, इन सब का सम 505 डिवाइडेड बाई 50, 5 से कैंसिल कर लें, ऊपर आ गया 101, नीचे आ गया 10, तो 10.1, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया 10.1। आया समझ। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज वाले देख लिए थे लास्ट लेक्चर में, इंडिविजुअल सीरीज से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दोनों ही हमने पढ़ लिए थे। और इसमें हमने उस लास्ट लेक्चर में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन फ्रीक्वेंसी डेटा में पढ़ लिया था, और इस क्वेश्चन से हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन फ्रीक्वेंसी डेटा में पढ़ लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें दोनों ही पूछ रखा है, मीन से भी और मीडियन से भी। अब 7, 8, 9, 10 ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें जो डेटा दिया गया है वो इंटरवल पे फिक्स्ड है, इंटरवल पे फिक्स्ड डेटा है। तो इंटरवल पे जब डेटा फिक्स है तो हम
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन कैसे निकालेंगे वो हम 7, 8, 9, 10 में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लास इंटरवल दी गई है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और FI दिया गया है 4, 6, 8, 5, 2। मतलब अब ये इंटरवल बन गए कि उस क्लास में 0 से 4 तक नंबर लेने वाले बच्चे 4 हैं, 4 से 8 तक 6 हैं, 8 से 12 तक 8 हैं, 12 से 16 तक, 16 से 20 तक 2 है। और ये क्लास इंटरवल में डेटा दिया गया है और अब हमें इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब पहले मीन निकालना होगा, सबसे पहले मीन निकालना होगा और मीन निकालने के बाद आपको पता है डेविएशन में क्या करना होता है, XI में से मीन को माइनस करेंगे, उसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सम को डिवाइड कर देंगे N से, जितने ये टोटल हैं, यही करना होगा ना। तो यहां से इस क्लास इंटरवल से मीन निकालने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये क्लास इंटरवल में जब डेटा होते हैं ना तो यहाँ से मीन आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड भी होता है, अज्यूम मीन मेथड भी होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड। मतलब आप इसके बाद मीन आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी आप कौन से तरीके से मीन निकाल करके ला रहे हो। और कुछ ना कुछ वो कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करती है। यहाँ डेटा कम है तो हम डायरेक्ट मेथड लगा दें, यहाँ डेटा अगर ये अमाउंट में ज़्यादा होते तो अज्यूम मीन मेथड से कर देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं है तो मल्टीप्लाई बहुत इजीली की जा सकती है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड सीधे सीधे बहुत आसान सा है। क्या करेंगे, ये FI हो गया, हमें पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में XI की जरूरत पड़ रही है सिर्फ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जो क्लास इंटरवल दिया गया है ना, हम इनकी मिड वैल्यूज निकालेंगे और जो इनकी मिड वैल्यू जाएगी ना वो XI का काम करेगी। बस सिंपल सी बात है, इनकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए, वो XI का काम करेगी। तो ये हो गई इसकी मिड वैल्यू 2, इसकी 6, 10, 14, 18। मिड वैल्यू दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों का सम 2 से डिवाइड, दोनों का सम 2 से डिवाइड, मिड वैल्यू जा गई, XI मिल गया। अब जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, फ्रीक्वेंसी डेटा पे जो क्वेश्चंस थे, जैसा हमने उसमें किया था वैसे अब हम यहाँ कर दें। क्या अगला स्टेप क्या होगा, FI इंटू XI। तो कीजिए कितना आएगा, 8, 36, 80, 70, 36 हो गया। अब मीन निकाल दें। मीन निकालने का तरीका क्या रहेगा, लास्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। मीन निकालने के लिए इन सबका सम करेंगे, इन सबका सम करेंगे तो 36, 36, 72 भाई 72 और ये 80, 80, 80, 160 और ये 230 आ गया। इनका भी सम कर दें, वो कैपिटल N होगा। तो यह आ गया 10 और 10, 20, 25 आ गया, 25 आ गया। अब यहां से जो मीन आएगा 230 अपॉन 25, ठीक है। पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 4 जा 46 और यहाँ पे आ गया 5। अब डिवाइड करेंगे तो ये 9.2 आ गया, ठीक है। तो मीन कितना आया, 9.2। अब आपको XI में से मीन माइनस करना होगा ना, तो आप देखो 9.2 लेके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 9.2 से तो एग्जैक्ट आएगा। अगर मैं इसको अप्रोक्स 9 लेकर के कर लूँ, अप्रोक्स का साइन लग गया,
अप्रोक्स मैं इसको लाइन लेके कर दूं तो भी थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे डिफरेंस आएगा, वो गलत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? हमें यहाँ पर तरीके जानने कि कैसे निकलेंगे। एग्जैक्ट वो पॉइंट के बाद थोड़ा चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9.2 से करोगे तब तो एग्जैक्ट है, वो तो फुल एक्यूरेसी है, राइट। और अप्रोक्स 9 लेके करें तो भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्या करेंगे हम, अब xi में से मीन को माइनस करेंगे, ये मीन है ना, और उसका मॉडुलस भी करेंगे। तो xi में से मीन माइनस कीजिए, 7 यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9, आ गया। अब जो ये xi माइनस मीन जो आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे fi से। xi माइनस मीन के मॉडुलस को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कीजिए मल्टीप्लाई। 28, ये हो गया 18, ये हो गया 8, 25, 18, ठीक है। अब जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बनेगा वो क्या बनेगा, इन सब का सम करें, इन सब का सम करें तो 18 18 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 और 28, 44 और 28 72, 72 और ये 97, 97 डिवाइडेड बाई जितने ये हैं 25, ठीक है। डिवाइड कर ले 3.84 आएगा नहीं 3.8 के अप्रोक्सी आ जाएगा वैसे। जैसे देखो अब इसको एग्जैक्ट डिवाइड करें तो 75 कितना जाएगा 22 बचेगा ना, 84 इतना ही आएगा एग्जैक्ट, यही है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि सर हम 9 लेके चले तो फिर यही कैसे आ गया, वो भी आ सकता है एग्जैक्ट, ठीक है। उसने आंसर अप्रोक्स 9 लेके ही बता रखा है। 9.2 लोगे तो हो सकता है थोड़ा वेरी कर जाए, या हो सकता है यही आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना आपको घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप क्लास इंटरवल अगर दिया गया हो तो fi दिया गया है, xi क्या होगी, इनकी मिड वैल्यूज होगी, xi इनकी मिड वैल्यूज होगी, और उसके बाद तो फिर ये पुराना कंसेप्ट ही बन गया। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, fi xi उनका सम जो आए उसको n से डिवाइड, वो मीन आ गया। xi में से मीन माइनस करेंगे, fi से मल्टीप्लाई, उसके सम को फिर n से डिवाइड, वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्लास इंटरवल में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.88 आ रहे हैं ना, एग्जैक्ट 3.88 आ रहे हैं। तो वो जो 3.84 है वो इसके 9.2 की वजह से है। आपने अप्रोक्स 9 लिया तो 3.88 आया, दोनों ही ठीक है। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखें 3.8 1 डेसिमल प्लेस में तो ये ठीक है एकदम, क्योंकि और आगे लेकर के जाए तो और जितना डेसिमल को आगे लेके जाएंगे तो एक्यूरेसी चेंज होती रहती है। तो आपको एग्जैक्ट इतना, अब जैसे 3.82 है, जैसे आंसर में 3.84 हूँ और यहाँ 3.88 है, दोनों ही अप्रोक्स 4 है ना, राउंड ऑफ करके अप्रोक्स 4 भी तो दोनों मैथमेटिकली लिखे जा सकते हैं। तो इसमें आपको कोई लोड नहीं लेना, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। चलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्लास इंटरवल दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, और इसमें अब मुझे मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करना है। तो xi हमने निकाल दिया, जो इनकी मिड वैल्यूज होगी वो xi होगी, राइट। अब सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम इस पूरे सिस्टम से मीडियन निकालें। मीडियन निकालने के बाद ही ये सब कुछ आएगा ना।
तो जब क्लास इंटरवल दिया गया हो ना, और इस केस से अगर मुझे मीडियन निकालना हो, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्लास इंटरवल के केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस H अपॉन F N/2 माइनस C, है ना। ये फॉर्मूला बनता है इसमें L प्लस H अपॉन F N/2 माइनस C। अब आपको ये जानना होगा कि ये L, H, F, N, C ये सब क्या है। फॉर्मूला ये आप याद रखें। तो पहले CF निकालना होगा, ठीक है। मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर CF का कॉलम बनाते हैं। ये हो गया 5, यहाँ हो गया 15, 25, 35, 45, ये इनकी मिड वैल्यूज आ गई। अब हम निकालेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां बनेगा 5, ये आ गया 15, 35, 40, 50। इनका जो सम आएगा N वो कितना है 50, ठीक है। तो 50 कैसा है even है, तो 50/2 अभी क्या था 25th एंड 26th। हमें 25th और 26th टर्म देखनी है, तो 25th और 26th टर्म CF में देखनी है, CF में देखनी है। 25, 26 इसके नियर बाई होगा ना, 25, 26 इसके नियर बाई होगा ना, ठीक है। तो इसमें ये सब सिलेक्शन मिल गया हमें। 25th और 26th जो मिलेगा वो आपको देखना है कि वो किसके नियर बाई होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ 25th आइटम विच लाइज 13 एंड 28 बिलोंग्स टू 2030। हाँ ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम सारी सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें बताइए L कितना होगा। L मतलब जो आपने इंटरवल देखा है ना, जो इंटरवल सेलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट L कितना है 20 प्लस H मतलब इनमें डिफरेंस 10 अपॉन F। इस पे Fi कितना था 20, फिर N/2 मतलब 50/2 25 माइनस C कितना है, C इससे पहले वाला लिया जाएगा। C जो ही होगा ना उससे पहले वाली टर्म ली जाएगी, कितनी 15। तो यहाँ करके 1/2 हो गया, ये मिल गया 20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 होगा ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 25। ये इसका मीडियन आ गया, ये फॉर्मूला से हमने निकाल दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, CF निकाले, CF के बाद जो ये N आएगा इससे फिक्स होगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन पे जाना है। फिर इस फॉर्मूले में आप सारे रिजल्ट रख दें। L मतलब इस पे लोअर लिमिट जो इंटरवल सेलेक्ट हुआ है, H मतलब उनका डिफरेंस, F आपको पता है उस पे Fi कितना होगा, N भी आपको मालूम है, और C मतलब जो सेलेक्ट हुआ है उससे पहले वाली एंट्री क्या थी। आ गया मीडियन। अब इसके बाद वही काम जो हम पीछे कोशिश में करते आ रहे हैं, Xi में से मीडियन माइनस करेंगे, Xi में से मीडियन माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 20 उसका मोड भी करना है, यहाँ आ गया 10, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20 आ गया। अब इसको Fi से मल्टीप्लाई, Fi से Xi माइनस मीडियन की मल्टीप्लाई। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कितनी आएगी। Fi से इसके मल्टीप्लाई 100, 100, ये हो गया 0, ये हो गया 50,
और ये हो गया 200। अब इनका सम कर दीजिए 450, ठीक है। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आएगा, जो इसका सम आया कितना 450 डिवाइडेड बाई n कितना 50, कैंसिल कितना आ गया 9। तो ये इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। समझ आया? ये क्लास इंटरवल के अगर दिए गए हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जाना था, इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जाना, राइट। यहाँ पर ये फॉर्मूला आप याद रखें, उस पर बेस फिर ये चीज़ें करें। तो चलिए इसके 2 क्वेश्चन आप करके देखें जिसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ही है और ग्रुप इंटरवल दिए गए हैं। बस आज इतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम काम करेंगे 15.2 एक्सरसाइज पे, और 15.2 एक्सरसाइज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। 15.1 में तो मीन डेविएशन था, मीन डेविएशन मीन से भी और मीडियन से भी। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। थैंक यू सो मच।